शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी का। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण है। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। सूर्य को तीन अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है, एक काली मिर्ची के पानी का, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से सूर्य अर्घ क्यों प्रधान? जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था,
कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। दुआ चाहे वो माता पिता की हो, घर के बुजुर्गों की हो, घर के बड़ों की हो, या फिर हमारे कोई परिचित की क्यों न हो, वो दुआ हमारे जीवन में हमें सफलता जरूर देती है, हमें सुख जरूर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब घर से निकलो दो काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हैं, कहीं विघ्न में हम गिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं, और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता। सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना बैठता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा, वो जीवन में बहुत तरक्की कर। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया।
विशाल पर्वत। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया। हमारा निवेदन है भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर तो ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में लेना। और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। कि बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के। महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। रविवार को अगर शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है
जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है, तो सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े।
उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो शरीर 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर, हाथ कितने इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो, और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं
बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है, जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे, बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और